हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे हम लोग आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। होप आपने जो है अब तक ट्रिग्नोमेट्री के सारे जो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, जो मैंने लास्ट क्लास में बताए या उससे पहले के क्लासेस में मैंने बताए हुए हैं, उन सबको आपने अच्छे से याद कर लिया होगा, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पर हम इन सारे क्वेश्चंस को प्रूफ कर पाएंगे और बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रूफ करना है हमारे एलएचएस पार्ट के पैटर्न को देखो और आरएचएस पार्ट के पैटर्न को देखो। कभी भी हमें जो क्वेश्चन मिलेगा हमें बस यही देखना है कि हमारा एलएचएस पार्ट का पैटर्न क्या है, आरएचएस पार्ट का पैटर्न क्या है, उनमें से कौन सा पार्ट हमारा बड़ा है, कौन से पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। अब अगर हम लोग आरएचएस पार्ट को देखें तो हमारा क्या है 2 sec a, यानी अब इसमें मैं क्या सिंप्लीफाई करूंगा, इसको मुझे प्रोसेस करते हुए बड़ा करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है अगर हम किसी चीज को बड़े पार्ट को उसे तोड़ते तोड़ते हम छोटा करेंगे तो वो हमारे लिए हमेशा आसान पड़ेगा। तो हम लोग इसे जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बनाना ज्यादा आसान होगा। रेदर हम आरएचएस से एलएचएस हैं, तो हम लोग जो है शुरू करते हैं जो कि हमारा एलएचएस पार्ट होगा। तो एलएचएस पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास ये पार्ट और ये पार्ट एक जैसा है, ये पार्ट एक जैसा है, यानी कि दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे का है और ऐड करने वाला काम हमें करना है। और ऐसे में हमें क्या करना है, हमारे पास एलसीएम लेना ही है, मतलब कि आपको एलसीएम के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारा एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये पार्ट हमारा अलग है, ये पार्ट अलग है। तो एलसीएम में ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम का सीधा सा तरीका ये समझ लो कि हमें दोनों का प्रोडक्ट लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करते समय इस पैटर्न को फॉलो करो। तो हमें क्या करना है, यहां लिखना है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो हमारा जब एलसीएम होगा तो ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, तो कॉस ए इंटू कॉस ए हमारा हो गया कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए आपस में मल्टीप्लाई हुआ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। अब क्या हमें इसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हम देखेंगे हमारा आरएचएस पार्ट। आरएचएस पार्ट हमारा 2 इंटू सेक ए है और सेक ए का मतलब हो जाता है 1 बाई कॉस ए इंटू 2। तो 1 बाई कॉस ए तो यहां पर है, तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे फिर हमें कॉस ए निकालना पड़ेगा। तो आरएचएस पार्ट को देखते हुए हम ये सोचेंगे कि हमें इसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए। अब हमारे पास यहाँ क्या ऑप्शन है, क्या इस पे कोई फॉर्मूला है, तो 1 प्लस साइन ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हमारे पास सीधा सीधा स्क्वायर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्क्वायर में हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का अगर रखें तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1। तो फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कॉस ए और साइन ए, ये भी हमारा फॉर्मूला पे बैठ गया। तो सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सो हमारा ये दोनों मिलकर हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए इन डिवाइड 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, साइन ए यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, कटा देंगे, 1 1 कटा देंगे और फिर परेशान हो जाएंगे कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो वैसे बेवकूफ़ी नहीं करना, हमारा जो ऊपर का पार्ट है उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो जब तक 1 प्लस साइन ए ऊपर नहीं मिलेगा तब तक हमको कुछ नहीं करना है। हमें आरएचएस पार्ट में 2 भी चाहिए, तो 2 कॉमन निकालना होगा। 2 हमारा कॉमन निकलते बच गया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो हमारा आ गया 2 बाई कॉस ए, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए हमारा हो जाता है सेक ए। तो 2 सेक ए इज इक्वल टू आरएचएस। मेरा तो ये फेवरेट वर्ड है, प्रूव्ड।
बहुत मजा आता है प्रूफ लिखने में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका हम अगर LHS पार्ट देखें तो इसमें हमारा है tan और cot, और RHS पार्ट में देखें तो 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, दोनों ही अलग है। हम लोग अब तक क्या पढ़े थे कि हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करें, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करें, मतलब एक पार्ट भी अगर साइन कॉस रहता तो हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, एक नए तरीके से बनाएंगे, जिसमें क्या करेंगे, हम LHS पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे साइन कॉस में, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करके हम कुछ एक्सप्रेशन लाएंगे। फिर हम RHS पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ एक्सप्रेशन लाएंगे। अब इस तरह बनाने में क्या करते हैं कुछ बच्चे, दोनों पार्ट को एक साथ लेकर चलते हैं। तो वो गलती हमें नहीं करना है, हमें सिंप्लीफाई दोनों ही पार्ट को करना है, बट अलग अलग। तो अलग अलग करने के लिए पहले जो है एक दीवार दे दिए। अब LHS लिख लिए इधर, RHS लिख लेते हैं इधर। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो इसको इस मेथड से बनाओ। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लोगे तो LHS को RHS में लाना आप आसानी से सीख सकते हो, वो समझ में आ जाएगा। वो सीधा सीधा बात समझो कि प्रैक्टिस से ही आएगा। बट अगर आप इसको पहली बार बना रहे हो तो LHS पार्ट अलग, RHS पार्ट अलग करेंगे। और ये हम कैसे क्वेश्चंस में लगाएंगे, जिसमें दोनों तरह के एक्सप्रेशन अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हो। इधर मेरा tan cot में है, इधर मेरा sec cosec में है, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग पहले इसको साइन और कॉस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा हमारा नीचे आ गया। अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा आ जाएगा ऊपर, कॉस थीटा, यहां पर साइन थीटा नीचे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा आ गया ऊपर, ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम इससे क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो गया, नीचे हमारा साइन थीटा, और ये पार्ट हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 बाई साइन थीटा हमारा कॉमन निकल गया, तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। तो हमारा यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। वन बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस है, एलसीएम लिया हमने, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम हो गया, अब ये साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां साइन क्यू हो जाएगा,
तो 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां देखो ये बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। तो ए क्यू माइनस बी क्यू में हमारा क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा क्या आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अगर हम लोग इसको एक साथ लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब डिनोमिनेटर पार्ट लिखते हैं तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये पार्ट मेरा कैंसल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1/, में इतना दोनों के नीचे हम लिख देते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो हमारा ये पार्ट यहीं छोड़ देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है। अब हम लोग RHS पार्ट को सॉल्व करते हैं। RHS 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब इसको साइन कॉस में हम चेंज करते हैं तो 1 प्लस, ये हो गया 1/cos थीटा, ये हो गया 1/sin थीटा। अगर हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1/sin थीटा कॉस थीटा। इसके नीचे 1, साइन थीटा कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई में है तो एलसीएम में वही हो गया। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। Since LHS is equal to RHS, hence proved. होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करने के बाद अंत में ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए कुछ और तरीके के अच्छे क्वेश्चंस जो हैं उनको देखेंगे, जो अलग अलग पैटर्न पे होते हैं, जिनमें एंगल्स पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल प्रूफ होते हैं। तो वो इस क्लास के बाद हम लोग देखेंगे। हमारा 4th क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगेन सेक में है और हमें लाना है साइन कॉस में, तो हम एलएचएस से चल सकते हैं। एलएचएस 1 प्लस, अब सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, यहां भी लिख दिया हमने 1/cos ए, सिंस सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए। अब सिंपली एलसीएम लेना है, cos a प्लस 1/cos a, 1/cos a। तो ये हमारा आ गया 1 प्लस cos a। अब हमें क्या लाना है, RHS पार्ट को देखना है। हमारा LHS पार्ट कुछ 1 प्लस cos है, RHS पार्ट में साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो RHS पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके LHS के बराबर लाएंगे, या फिर आप बहुत सावधानी से इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से कि ये आ जाए। और इस पैटर्न को जो मैं बता रहा हूं उसे अच्छे से समझना। हमें क्या करना होता है, रेशनलाइज करना इसे कहते हैं। हमें क्या डिनोमिनेटर में चाहिए, 1 माइनस कॉस है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमको चाहिए 1 माइनस कॉस है,
तो अगर डिनोमिनेटर में चाहिए तो हम न्यूमरेटर में भी तो हमें लिखना पड़ेगा। कहां से हमने लाया, हमें आरएचएस में 1 माइनस कॉस से लाना था, तो पहले डिनोमिनेटर में लिखा। अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये कैंसिल होकर 1 दे देगा। तो हमारा फिर अब क्या हुआ, 1 प्लस कॉसे 1 माइनस कॉसे। तो सिंस ए प्लस बी, ए माइनस बी हमारा क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1 प्लस कॉसे 1 माइनस कॉसे बाई 1 माइनस कॉसे, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। RHS हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही स्पेशल टाइप का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हो, जिसमें हमारा ये जो क्वेश्चन पैटर्न है ये एक यूनिक टाइप का है। ठीक है, इस क्वेश्चन पैटर्न पे 2 और तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन जो पैटर्न है जो यहां दिया हुआ है उसमें कॉस और साइन का पैटर्न है। दूसरा जो पैटर्न होता है सेक और टैन का होता है, और जो तीसरा पैटर्न है कॉसेक कॉट का होता है। क्वेश्चन यही रहेगा हमारा, सेक टैन आ जाएगा इसी की जगह पर, 1 2 3 टर्म जिसमें एक 1 है, 1 2 3 टर्म जिसमें एक 1 है। तो यहां पर सेक हो जाएगा, यहां टैन हो जाएगा, यहां पर सेक हो जाएगा, यहां टैन हो जाएगा, या कॉसेक हो जाएगा कॉट हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा कॉट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ऐसा जो क्वेश्चन होगा पैटर्न, तीनों में से हमारा कन्वर्ट होगा सेक टैन या कॉसेक कॉट, तभी जाकर वो सिंप्लीफाई होगा। हम कॉस साइन में सिंप्लीफाई इसको नहीं करते हैं, हम सिंप्लीफाई करेंगे काफ़ी लंबा जाएगा और सॉल्व हो जाएगा, बट हमें जो है एग्जामिनेशन में समय भी बचाना है, तो ये चीज़ देखते हुए हम इसको बनाएंगे। ठीक है, और इसको सबसे पहले कॉट और कॉसेक में बदलेंगे जब हमारा आरएचएस कॉसेक कॉट होगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन मेरा सेक और टैन के टर्म्स में कुछ दिया होता तो हम इसको सेक और टैन में बदलते। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है, कि जो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स है उन्हें कॉसेक या कॉट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आरएचएस में हमें कॉसेक या कॉट लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय। अब क्या से डिवाइड करना है, और ये डिवाइड का प्रोसेस जो है वो सिर्फ साइन कॉस के टर्म्स में रहने पर ही करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन सेक टैन में रहेगा तो नहीं करना है, कॉसेक कॉट में रहेगा तो भी नहीं करना है, केवल साइन कॉस के टर्म्स में रहेगा तभी न्यूमरेटर या और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। क्या से डिवाइड करना है, हमें चाहिए कॉसेक कॉट, तो कॉस में हम क्या से डिवाइड करेंगे तो कॉट आएगा। तो हम लोग जानते हैं कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए, तो हमें यानी कि डिनोमिनेटर में साइन चाहिए, तो हम साइन ए से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए 1 बाई साइन ए। कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए बाई साइन ए 1 बाई साइन ए। तो हमारा ये कन्वर्ट हो गया कॉट ए, ये हो गया 1, ये हो गया मेरा कॉसेक, ये हमारा हो गया कॉट, ये हो गया 1, ये हो गया कॉसेक। तो हम इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, कॉसेक आगे प्लस कॉट ए माइनस 1।
हमारा ये माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस 1, ठीक है। तो अब हम लोग जो है यहां से भी हमारा कुछ कुछ क्वेश्चन दे देता है कि यह दे देगा और इसको प्रूफ करने के लिए रहेगा। तो यहां से भी मेरा क्वेश्चन वैसे ही आगे बढ़ेगा। हमें क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर अगर हटाना है तो ये जो 1 है उसका वैल्यू पुट करना है, और वो वैल्यू जो होगा, अगर कॉसेक कॉट है तो कॉसेक वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर यहाँ सेक और टैन रहता तो सेक और टैन वाला फॉर्मूला लगता। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा क्या आएगा, सिंस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज दैट हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ये हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस। अब हमारा ये पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ रहा है और ये पार्ट ए प्लस बी के टर्म्स पे है, तो हम लोग इसको जो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉसेक ए माइनस कॉट ए। 1 को हम लोग आगे लिख लेते हैं ताकि हमारा पैटर्न पे बैठ जाए, ये थोड़ा ऑड भी लग रहा है। अब यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो कॉमन निकल गया। तो यहां से जब हमारा कॉमन निकला तो ये बच गया 1 माइनस साइन और ये ब्रैकेट पार्ट, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमारा ये बच गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, RHS प्रूफ। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होगा इस पैटर्न पे बनाओगे तो काफी आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें स्क्वायर रूट में दिया हुआ है साइन का टर्म्स और लाना है बिना स्क्वायर रूट वाला टर्म, ठीक है। तो हम लोग जो है LHS से भी शुरू कर सकते हैं, RHS से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको RHS से बनाते हैं। सेक ए प्लस tan ए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, इसको लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब हमारा यहाँ तो स्क्वायर रूट है और प्लस ऊपर वाला आ भी रहा है, तो कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें स्क्वायर रूट लगाना होगा। हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट करेंगे और स्क्वायर होगा तो ये दोनों कैंसिल होकर वापस ए दे देगा। तो क्या हम इसे इस टर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लाना था इसलिए हमने ये काम किया, स्क्वायर रूट हटाना होता तो हम उल्टा प्रोसेस करते। तो स्क्वायर रूट लाना था, इसमें हमें स्क्वायर रूट लाना है तो हम ये स्टेप फॉलो कर लिए, तो हमारा ये आ गया
अब हमें 1 प्लस साइन ए ऊपर चाहिए, तो इसको कुछ भी नहीं करना है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। तो हमारा क्या हो गया, स्क्वायर रूट। अब हमारा स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही रहेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए क्या था, साइन चाहिए। तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो हमारा स्क्वायर रूट, हमारा ये सेम टर्म कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें हमारा बड़ा सा टर्म है और लाना छोटा सा टर्म है, तो सिंपल सा तरीका है कि हमको LHS से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा LHS आया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा हम लोग क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए, तो हमारा बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हम लोग कॉस कॉमन निकाल लिए, तो हमारा आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये देख सकते हो कि ये हमारा टेन थीटा हो गया, लेकिन अब ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो अब या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज करें या तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करें, दोनों में से किसी एक को ही करना होगा। तो हम इसको कर लेते हैं ताकि कैंसिल हो जाए। तो साइन थीटा, इसको कुछ नहीं करेंगे, अब ये नहीं कि इसको भी चेंज कर दे इसको भी चेंज कर दे, तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें क्या करना है, किसी एक को चेंज करना है। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारा आ गया, ये दोनों मिलाकर लिख लेते हैं टेन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू RHS। हमारा 8th क्वेश्चन है, हमारा LHS पार्ट और RHS पार्ट। तो LHS में हमारा कुछ दिया हुआ है, RHS में तो हम लोग बड़ा टर्म लेते हैं। तो हमारे पास इन दोनों का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सिंपल सा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो हमारा आ जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। अब इसके स्क्वायरिंग करते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए 2 कॉस ए सेक ए। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक जगह। अब इन दोनों का हम वैल्यू देखें तो साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है, तो ये हो गया 2 इंटू 1। इन द सेम मैनर कॉसेक ए इंटू सेक ए हमारा हो गया 2 इंटू 1। अब इन दोनों को कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये मेरा हो गया 1 2 और 2, ये हो गया टोटल 5 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। नाउ
हमें चाहिए कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए की जगह पे चाहिए टेन स्क्वायर ए। तो हम फॉर्मूला जानते हैं तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की जगह पर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, अब 10 आगे और कॉट वाला उसके बाद। तो ऐड करने पर देख सकते हो आ जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर RHS। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा LHS पार्ट से भी चल सकते हैं, RHS पार्ट से भी चल सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही हमारा ऐसा टर्म है जिसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जो है पहले LHS सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए की जगह पर रख दिया हमने 1 माइनस साइन ए, सेक की जगह पर रख दिया 1 बाई कॉस ए। नाउ हमारा पॉसिबिलिटीज क्या है, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है देखते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो हमारे पास क्या आया, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, ये हमारा आ गया साइन स्क्वायर ए कॉस ए। ठीक है, तो ये हमारा कैंसल, तो हमारे पास आ गया साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब हम लोग जो है RHS पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमने यही जाना कि हमारा ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किए गए हैं, तो हमें LHS और RHS अलग अलग सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन सके, अदरवाइज हमें काफी मेहनत करना पड़ेगा। तो हम इसे लिख देंगे साइन ए बाई कॉस ए, कॉस ए बाई साइन ए। तरीका सिंपल है, एलसीएम तो लेना पड़ेगा। तो हमारा आ गया साइन ए कॉस ए, तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो हमारा आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये टर्म ऊपर चला गया तो हमारा आ गया साइन ए कॉस ए। अब डिनोमिनेटर में देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 साइन ए कॉस ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और ये काफी यूनिक भी है। इसमें हमारा 3 टर्म दिया हुआ है, तो इस टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को तीनों को बराबर दिखाना है। तो हम लोग क्या प्रूफ कर लेंगे, इसके बराबर ये, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बराबर ले आएंगे। तो 2 बार प्रूफ करना होगा, और 2 बार प्रूफ करने से हमारा 2 इक्वेशन बना, और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से हम कह देंगे कि ये दोनों टर्म इसके बराबर है। तो देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे बैठ गया। किसका हो गया, ये सेक स्क्वायर ए का, और ये किसका हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए का। तो ये हमारा ऊपर चला गया साइन स्क्वायर ए। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो हमारा आ गया टेन स्क्वायर ए।
आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। टर्म 2, इसकी जगह हम लोग लिखते हैं टर्म 1। तो टर्म 2 हमारा है 1 माइनस tan a, 1 माइनस cot a, 1 माइनस tan a, 1 माइनस cot a। अब हमें क्या चाहिए, स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, तो हम इसे स्क्वायर को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम बस अंदर अंदर सिंप्लीफाई कर देंगे। हमें tan चाहिए तो tan रहने देते, cot को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारा आ गया ऊपर 1 माइनस tan a, tan a माइनस 1 बाई tan a, tan a हमारा ऊपर 1 माइनस tan a, और ये हो गया -1 हमने कॉमन निकाला तो आ गया 1 माइनस tan a। अब जैसे ही हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो tan स्क्वायर a और माइनस का स्क्वायर हुआ tan स्क्वायर a। 10 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan a, 1 माइनस cot a इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। प्रूव्ड। होप एनसीईआरटी के आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से डाउट क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा। इसके बाद जो है हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक पर बेस्ड कुछ स्पेशल क्वेश्चंस का क्लास कराएंगे, तो आप उसके लिए जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।